का एक नवाब है सिराजुद्दौला, उसने किया है। अच्छा क्या करना है? कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे? मारेंगे। कितना? बहुत मारेंगे। तो बंगाल की जब ये नवाब जो है कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अटैक कर देता है तो ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिशर्स का जो हेड था जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, जिसका नाम है बेटा रॉबर्ट क्लाइव, ये अपनी आर्मी लेकर जाता है। आर्मी लेकर जाता है कहां पर बेटा? प्लासी में लेकर जाता है अपनी आर्मी। ठीक है, प्लासी में अपनी आर्मी लेकर जाता है जहां पर इसका सामना फेस ऑफ आमना सामना हो जाता है किससे? सिराजुद्दौला से। किससे बेटा? सिराजुद्दौला से। ठीक है, फेस ऑफ हो जाता है सिराजुद्दौला से। क्लियर है? जब ये कासिम बाजार फैक्ट्री पे अटैक किया था सिराजुद्दौला ने, तो कासिम बाजार की फैक्ट्री पे अटैक करने के बाद ब्रिटिशर्स को बंदी बना लिया। कैप्चर ब्रिटिशर्स को पकड़ के उठा के ले गए। ठीक है, उनसे हथियार ले लिए, टेक अवे हथियार, टेक अवे आर्म्स, उनसे हथियार ले लिए, उनको बंदी बना लिया और उनको बहुत ज्यादा पकड़ के मारा। बीट ब्रिटिश उनको पकड़ के मारा भी। ये खबर जब कंपनी को पता चल गई, ब्रिटिश को पता चल गया, तो उनमें से एक था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी लेकर प्लासी में जाता है, वहां उसका सामना होता है सिराजुद्दौला से। ठीक है, अभी यहाँ देखो हमला नहीं हुआ है, बैठकर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में बैठकर क्या होती है? डिस्कशन होता है कि भाई ऐसा है, तुम अपनी आर्मी वापस लेकर आओ, हम अपनी आर्मी वापस लेकर आए, कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, तो हमारे राइवल को अप्रोच मत करो, तो हम तुम्हारे लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन कंपनी बात मानती नहीं है। डिस्कशन होता है, नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन मतलब क्या होता है? बातचीत होती है, नेगोशिएशन होता है, लेकिन सब कुछ फेल हो जाता है। नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं, कंपनी बिल्कुल भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। ठीक है, डिस्कशन और नेगोशिएशन होता है, लेकिन कंपनी जो है, कंपनी बिल्कुल भी सिराजुद्दौला की बात यहां सुनने को तैयार नहीं थी। ये आप देख सकते हैं, ही इज रॉबर्ट क्लाइव। ये कौन है बेटा? ही इज रॉबर्ट क्लाइव। ये है आपके रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, कंपनी यानी कि आपके रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में यहाँ पर कॉन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, लेकिन आपकी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनती है, बिल्कुल भी यहाँ पर आपके उनके बीच में टसल बच जाता है। वो बोल रहा है मना कर रहा है, मत जाओ, कंपनी मानी नहीं। तो क्या होता है? आउटकम आ जाता है इसमें बेटा, आउटकम हो जाता है इसमें बैटल ऑफ प्लासी 1757। फाइनली जब कंपनी बिल्कुल नहीं मानती है, सिराजुद्दौला मजबूर हो जाता है और कंपनी और इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। जब नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं तो फाइनली दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई को हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ प्लासी 1757। ठीक है, लिखिए यहाँ पर बेटा, लिखिए यहाँ पर आउटकम क्या निकलता है? आउटकम निकलता है बैटल ऑफ प्लासी, आउटकम निकलता है बैटल ऑफ प्लासी 1757। ठीक है, किसके बीच लड़ाई हुई थी? ये लड़ाई हुई थी नवाब ऑफ बंगाल और कंपनी के बीच में, ये लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में बंगाल के नवाब ऑफ बंगाल, इस लड़ाई में बेटा नवाब ऑफ बंगाल हार जाते हैं। डिफीटेड हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्या रीजन है? हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? वाई? तो वाई का रीजन है क्यों हार जाते हैं, तो वाई का रीजन ये है कि जो नवाब ऑफ बंगाल का जो चीफ आर्मी कमांडर था, ठीक है, वो आपका जो चीफ आर्मी कमांडर था जिसका नाम है मीर जाफर। इसका क्या नाम है? मीर जाफर। ये लड़ाई लड़ने जाता ही नहीं है, डज नॉट गो टू फाइट बैटल। ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने जाता ही नहीं है। क्यों? वाई? किसी को पता है कि लड़ाई लड़ने क्यों नहीं जाता है? ये लड़ाई लड़ने क्यों नहीं जाता है? किसी को पता है? वाई? क्योंकि कंपनी ने इससे पहले से बात कर ली थी। बिकॉज कंपनी ने वाई, देखो इसमें आगे वाई, क्यों लड़ाई लड़ने नहीं गया? तो वाई का आंसर आपको यहां मिलेगा। वाई का आंसर बेटा आपको यहां देखने को मिलेगा। यस लिखिए, मीर जाफर डज नॉट गो टू फाइट बैटल, लड़ने नहीं जाता है। क्वेश्चन इज वाई। तो वाई का आंसर ये है क्योंकि बेटा कंपनी ने इससे पहले से बात कर ली थी। ऑलरेडी टोल्ड हिम, कंपनी ने इसको पहले से बोला था कि अगर तुम हमारा साथ दोगे और अगर आप हमारा साथ दोगे और सिराजुद्दौला को हरा दोगे तो हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। ऑलरेडी टोल्ड हिम दैट इफ ही विल सपोर्ट ब्रिटिश, कि अगर वो ब्रिटिशर्स का साथ देगा देन दे विल मेक हिम नवाब ऑफ बंगाल। क्लियर है? इस लालच में यस नवाब ऑफ बंगाल, इस लालच में फिर आपका मीर जाफर लड़ाई लड़ने जाता ही नहीं है। ये रीजन था कि कंपनी उसको पहले से बोल दिया कि भाई तुम हमारा साथ देना, सिराजुद्दौला को हम लोग मिलकर हरा देंगे और उसके बाद हम तुमको यहाँ का नवाब बना देंगे, बेटा बना देंगे। क्लियर है बात? चमका कि नहीं चमका? बताओ, चमका कि नहीं चमका? हाँ, मीर जाफर लड़ाई लड़ने बेटा जाता ही नहीं है। इस वजह से सिराजुद्दौला हार जाता है। और ये जो लड़ाई हुई थी दिस बैटल ऑफ प्लासी, ये जो लड़ाई हुई है बेटा दिस बैटल ऑफ प्लासी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई हो जाती है। दिस बैटल ऑफ प्लासी, ये जो आपके प्लासी की बैटल थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई बन जाती है, इंपॉर्टेंट बैटल बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट बैटल थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ी थी और जिसमें वो जीत गए थे। क्लियर है? चमका कि नहीं चमका बेटा ये चीज कि भाई ये लड़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। बैटल ऑफ प्लासी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है। क्यों? क्योंकि देखो 1757 बैटल ऑफ प्लासी हो गई है और इसके ठीक 100 साल बाद 1857 में हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। इसके ठीक 100 साल बाद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाती है। तो इसलिए बैटल ऑफ प्लासी इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि पहली बार कंपनी की लड़ाई हुई थी और उसमें कंपनी जीत गई थी। क्योंकि अपने लोगों ने यहाँ पर धोखा दे दिया, अपनों ने हमें लूट लिया, गैरों में कहां दम था, सिराजुद्दौला हार गया जहां मीर जाफर नहीं था। चमक गया? ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस कि मीर जाफर जो है लड़ाई लड़ने जाता ही नहीं है, इसीलिए कंपनी यहाँ पर जीत जाती है और ये इंपॉर्टेंट बैटल बन जाती है बिकॉज कंपनी की पहली लड़ाई थी और उसमें ये जीत जाता है। तो आफ्टर द बैटल अब क्या होता है? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, जब बैटल ऑफ प्लासी हो जाती है, अब मीर जाफर वादे के हिसाब से मीर जाफर जो है नवाब ऑफ बंगाल बन जाता है। क्लियर है? तो अब मीर जाफर जो बेटा बंगाल का नवाब बन जाता है। ठीक है, अभी भी इस लड़ाई के बाद भी कंपनी का कोई मूड नहीं था कि वो बैठकर इंडिया पे राज करे। आफ्टर दिस बैटल ऑफ प्लासी कंपनी डिड नॉट थॉट टू रूल ओवर इंडिया। कंपनी का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वो बैठकर यहाँ पर राज करे। तो वो क्या करते हैं? मीर जाफर को उठाकर नवाब बना देते हैं।
क्यों? क्योंकि कंपनी को चाहिए थे पपेट रूलर, कंपनी को चाहिए थे बेटा पपेट रूलर। और अब कंपनी इस उम्मीद में थी क्योंकि मीर जाफर को अब उन्होंने अपने आदमी को उठाकर नवाब बना दिया है, तो उनको इस उम्मीद थी कि भाई मीर जाफर जो है हमारा साथ देगा। लेकिन मीर जाफर ने कहा ब्रो वेरी चालाक, तो हम चलाकी करते हैं, तो चलाकी कर गए। अब भाई मीर जाफर बन गया है बंगाल का नवाब। अब नवाब की अपनी रिस्पेक्ट होती है, एक अपनी उसकी रिस्पेक्ट होती है, एक अपनी उसकी इज्जत होती है, उसका अपना एक ऑनर होता है ना? होता है कि नहीं होता है? तो अभी तक क्लास में नॉर्मल पढ़ते थे कोई बात नहीं, लेकिन तुम कैप्टन बन गए तो कैप्टन की अपनी इज्जत होती है। अब तुम्हारे फ्रेंड्स अगर कोई गलत बात बोलेंगे तो तुम नहीं मान पाओगे क्योंकि तुम कैप्टन हो, तुम अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वही चीज मीर जाफर ने भी करी, कंपनी को चाहिए था पपेट रूलर और उन्हें पपेट दिख रहा था मीर जाफर के अंदर। क्या इसने तुम्हारा काम कर दिया है, इसको उठा के नवाब बना दो और अपना अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी नहीं आया कि हम यहाँ पर रूल कर सकते हैं, है ना? तो लेकिन भाई नवाब हो तुम तो तुम्हारी अपनी रिस्पेक्ट है, अपना एक ऑनर है। जब कंपनी ने नवाब को बोला कि हमारी बातें मानो, कंपनी आस्क्ड मीर जाफर, कंपनी ने मीर जाफर को बोला कि हमारी बात मानिए, एग्री टू डिमांड्स, हमारी बात आप मानिए। मीर जाफर यहाँ पर मना कर देता है, मीर जाफर रिफ्यूज्ड, मीर जाफर मना कर देता है। क्यों मना करता है? क्योंकि पपेट देखा क्या होता है? पपेट देखा क्या होता है कि कठपुतली तुम्हारे सामने नाच रही होती है लेकिन उसकी डोर किसी और के हाथ में होती है। तो जो भी कंपनी करवाना चाह रही थी उसमें नाम मीर जाफर का था लेकिन करवा कंपनी रही थी। तो इंडियंस क्या देखते कि मीर जाफर कर रहा है जबकि एक्चुअली में कंपनी करवा रही थी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीज फिर मीर जाफर जो है वो कहता है हम नहीं मानेंगे। कंपनी का फिर सोच लो एक बार, आखिरी बार बोलना है नहीं मानेंगे। फिर देख लो 3 तक गिनेंगे तो उसने गिनो तो गिन रहा है 1, फिर 2, फिर नहीं मानेंगे, फिर कहता है 2.25, फिर भी नहीं मानेंगे, फिर 2.5, फिर कहता तब भी नहीं मानेंगे, फिर 3.25, फिर कहता 3.25, फिर नहीं मानेंगे, फिर 3। फिर एक काम करो मीर जाफर आप जाइए और मीर कासिम को उठाकर उन्होंने बना दिया बंगाल का नवाब। ठीक है, जब मीर जाफर उनकी बात नहीं मानता है बेटा, मीर जाफर जब उनकी बात नहीं मानता है, लिखिए यहाँ पर व्हेन मीर जाफर रिफ्यूज, मीर जाफर रिफ्यूज, तो कंपनी क्या करती है? डिथ्रोन कर देती है उसको। डिथ्रोन का मतलब होता है कि अब उसे नवाब की पोजीशन से हटा देती है और अब मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बना देती है, उन्होंने कहा तुम नहीं मान रहे, हम नहीं मानेंगे, तो तुम जाओ, तुम्हें जरूरत नहीं है, मीर कासिम जी आप आइए। लेकिन भाई मीर कासिम भी नवाब है तो उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट तो है ना, अपनी एक रिस्पेक्ट, अपना एक औहदा तो है ना। तो मीर कासिम भी उनकी डिमांड्स को, कंपनी की डिमांड्स को, रिजेक्टेड कंपनीज डिमांड, मीर कासिम भी कंपनी की डिमांडों को नहीं मानता है। तो क्या करती है कंपनी? फिर मीर कासिम को भी नवाब से हटा देती है, रिमूव मीर कासिम एज नवाब। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जब मीर कासिम मना करता है, रिजेक्ट कर देता है कि भाई हम आपकी बातें नहीं मान पाएंगे क्योंकि आप हमसे गलत चीज करवा रहे हो, तो मीर कासिम के साथ होती है यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में, और जिसमें मीर कासिम जो है वो हार जाता है। मीर कासिम लॉस्ट, मीर कासिम हार जाता है और उसको फिर नवाब की पोजीशन से हटा दिया जाता है। और फिर से उन्होंने बोला मीर कासिम तो और हट जाता और फिर से मीर कासिम तो और हट जाता, तो फिर से जाकर मीर जाफर को वो फिर से नवाब ऑफ बंगाल बना देते हैं। अगेन मेड मीर जाफर नवाब ऑफ बंगाल। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? चमका इन दैट सेक्शन। नहीं मैम एक बार फिर समझा दो। देखो क्या होता है, सिराजुद्दौला को हरा दिया और मीर जाफर को बना दिया नवाब। अब मीर जाफर नवाब है तो उसकी अपनी इज्जत है, कंपनी उसे कह रही है ये वाला काम गलत काम करने को तो मना कर रहा है, जब उसको मना कर दिया तो फिर मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को उठाकर नवाब बना दिया। लेकिन फिर वही बात हो गई, मीर कासिम भी नवाब है, उसकी अपनी इज्जत, अपना औहदा है, तो मीर कासिम भी उसकी डिमांड्स, कंपनी की डिमांड्स को नहीं मानता है। तो फिर क्या हो जाता है, मीर कासिम और कंपनी के बीच में बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है। इस बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम हार जाता है और कंपनी को रियलाइज होता है यार मीर कासिम से बेटर तो हमारा मीर जाफर ही है, कम से कम ये हमारे कुछ तो काम कर देगा, कुछ थोड़ा बहुत तो काम कर देगा। ठीक है, तो जब वापस से मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया जाता है तो अब की बार नवाब को अब कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आदमी कंपनी का बैठा, अब आपकी अपनी अथॉरिटी गई, अब आपकी अपनी अथॉरिटी गई। अब कंपनी को 5 लाख रुपए नवाबों को देना पड़ता था हर महीने, 5 लाख रुपीस आपको अब कंपनी को देने पड़ेंगे। साथ में आपको उनके वॉर के लिए यानी लड़ाइयों के लिए पैसा देना पड़ेगा, प्लस ट्रेड के लिए भी आपको उन्हें पैसा देना पड़ेगा, ड्यूटी फ्री ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपकी डिमांड है ट्रेड की वो उन्हें पूरी करनी पड़ेगी। समझ में आया ये चीज? अब मीर जाफर बैठा हुआ है गद्दी पर, लेकिन कब तक बैठेगा? बुढ़ा है वो भी। तो क्या होता है, मीर जाफर की 1765 में आकर मीर जाफर की डेथ हो जाती है। मीर जाफर डाइड, मीर जाफर मर जाता है। ठीक है, 1765 में आकर मीर जाफर मर जाता है। जब मीर जाफर मर जाता है तो अब यहाँ पर कंपनी कहती है क्यों ना हम खुद ही अपने आप को नवाब समझने लग जाएं। कंपनी, क्योंकि आपको यहाँ पर बैठा नहीं रूल करने के लिए, कोई भी बैठा रूल करने के लिए। तो क्या होता है कि जब मीर जाफर मर जाता है और कंपनी के साथ ढंग का काम नहीं कर पाता है तो कंपनी समझती है कि हम खुद में अब नवाब बन जाते हैं। कंपनी बिकम्स नवाब, जिसको आपकी बुक में नबूब्स के नाम से दिया गया है, ठीक है, नबूब्स के नाम से दिया गया है। क्लियर है? नवाब्स, यस, नवाब्स के नाम से दिया गया है ना? ठीक है, समझ में आई वाली बात? अब मीर जाफर मर गया, अब मीर जाफर मरने के बाद अब क्या किया जाए भाई? कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब कंपनी कहती है भाई ऐसा है, हम खुद ही अपने आप को यहाँ का नवाब समझ लेते हैं, तो कंपनी अपने आप को खुद का नबूस कहने लगती है। नबूस का मतलब क्या हुआ कि भाई हम अब इंडिया के नवाब हैं, हम ही है, जो कुछ हमारे अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो कंपनी यहाँ पर जो है बन जाती है नवाब। 1765 में जब मीर जाफर की डेथ हो जाती है तो एक तो कंपनी अपने आप को समझने लग जाती है नवाब। दूसरी चीज क्या होता है कि 1765 में ही कंपनी को मिल जाते हैं बेटा दीवानी राइट्स। क्या मिल जाते हैं? दीवानी राइट्स। ठीक है, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। ये मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, जब हम रूलिंग द कंट्री साइड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ये अपने आप को सेल्फ नवाब समझ जाता है कि भाई हम अपने खुद के नवाब हैं, हम ही सब कुछ हैं यहाँ बंगाल में, हमारे अलावा कोई नहीं बैठेगा। हो गया, बहुत देख लेने एक भी काम नहीं है यहाँ पर, तो हम खुद अपने आप को यहाँ रूल करना स्टार्ट करते हैं, हम खुद ही नवाब हैं। ठीक है, तो 1765 में कंपनी को मिल जाती है दीवानी राइट्स। किससे मिलती है? ये मिलती है मुगल रूलर, मुगल रूलर जिसका नाम था शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम सेकंड से ये दीवानी राइट मिल जाती है। और कौन लेता है? रॉबर्ट क्लाइव जो है ये दीवानी राइट्स ले लेते हैं। कंपनी के पास से दीवानी राइट्स चली जाती है। जब ये दीवानी राइट्स का मतलब क्या हुआ? दीवानी राइट्स का मतलब हुआ कि पैसा, कि अब ये पैसा कंपनी के पास आएगा, मुगल्स के बजाय अब ये कंपनी के पास पैसा आएगा। तो दीवानी राइट्स मिलने से क्या होता है, जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाती है, तो इस दीवानी राइट्स मिलने से कंपनी की जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ये जो कंपनी की प्रॉब्लम थी गोल्ड एंड सिल्वर, ये सॉल्व हो जाती है। अब मैम ये गोल्ड एंड सिल्वर की प्रॉब्लम क्या है? तो बेटा क्या था कि देखो हमारी कंट्री में चलता है रुपया, ठीक है, उनकी कोई और करेंसी चल रही थी, तो
क्या होता था, अंग्रेज हमारे यहाँ गोल्ड एंड सिल्वर यानी सोना और चांदी लेकर आते थे, सोने और चांदी से यहाँ पर सामान खरीदते थे और फिर यहाँ से मसाले लेकर जाते थे, ठीक है, फिर यहाँ से सामान से मसाले लेकर जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब दिवानी राइट मिल गई, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया, जैसे कोलकाता का रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया था, ऐसे ही उन्हें दिवानी राइट मिल गई। तो अब जब उन्हें पैसा कलेक्ट करने का राइट मिल गया तो कंपनी की ये गोल्ड एंड सिल्वर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो क्या कर रहे थे, इसी दिवानी राइट से, इसी पैसे से, इसी रेवेन्यू से, रेवेन्यू, अब इसी रेवेन्यू जो उन्हें इंडिया में मिल रहा है, वो रेवेन्यू जो उन्हें इंडिया में मिल रहा है, इसी से परचेज गुड्स, अब इसी पैसे से वो सामान हमारे देश में खरीदने लगे थे। अभी तक वो क्या करते, सोना चांदी लेकर आते थे और उसके बाद यहाँ पर परचेज गुड्स, उसके बाद आकर यहाँ पर सामान वो खरीदते थे। लेकिन अब क्योंकि उनको दिवानी राइट मिल गया तो जो इंडिया का रेवेन्यू आ रहा था उसी से वो अब सामान खरीदने लगे थे, ठीक है। तो ये इनकी गोल्ड एंड सिल्वर की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। दूसरी चीज, जब यहाँ कंपनी को दिवाली राइट मिल जाती है तो कंपनी यहाँ पर क्या हो जाती है, करप्ट हो जाती है। कंपनी क्या हो जाती है बेटा, करप्ट हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है भ्रष्ट हो जाते हैं। लोग क्या कर रहे थे, यहाँ काम करते थे और अपना पैसा उठाकर इंग्लैंड भेज दिया, यहाँ काम किया फिर उठाकर पैसा इंग्लैंड भेज दिया। तो इससे क्या था, हमारी कंट्री का पैसा दूसरे देश जा रहा था, तो इससे लोग भ्रष्ट हो गए। जितना पैसा हो सका बटोर लिया, जितना पैसा हुआ बेटा बटोर चले गए, ठीक है, ठीक है। तो इस पैसे से वो सामान खरीद रहे थे, प्लस इस पैसे से आर्मी मेंटेन कर रहे थे, मेंटेन आर्मी मेंटेन कर रहे थे, अपनी जरूरतें पूरी कर रहे थे, अपने ऑफिसेज बना रहे थे, प्लस बिल्ड ऑफिस बना रहे थे, ठीक है। तो इस पैसे के आने की वजह से फाइनली क्या होता है, अब इनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है और कंपनी करप्ट हो जाती है। खास तौर से रॉबर्ट क्लाइव, जो इन सरदारों का, पूरे आपके ब्रिटिश का सरदार था रॉबर्ट क्लाइव, ये बहुत ज्यादा करप्ट हो जाता है, ठीक है। बाद में अपने इसके ऊपर भ्रष्टाचार का केस चलता है और उस केस में ये अपना सुसाइड कर लेता है। इनका 1774 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1774 में बेटा ये मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग गए थे, ठीक है। तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में होता है, ठीक है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव इंडिया को छोड़ देता है 1743 में इंडिया को छोड़ चला जाता है वापस इंग्लैंड, क्योंकि उसके ऊपर करप्शन के चार्ज लग गए, ठीक है। और फिर उसके बाद वो अपना सुसाइड कमिट कर लेता है, क्योंकि उसको बोला गया कि आप भ्रष्ट हैं, आपने यहाँ पर बहुत पैसा जो है बर्बाद किया है, ठीक है। चलो, सो विद दिस नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर नंबर 1। आज बेटा अपना ये लेक्चर नंबर 1 थोड़ा बड़ा हो गया है, एक्चुअली ये होना ही था बड़ा, क्योंकि अब आपके जो चैप्टर्स आने वाले हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके एक्चुअली में हिस्ट्री अब स्टार्ट हुई है, अब जाकर आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। सो विद दिस नाउ वी कम टू द एंड। अब फटाफट से क्वेश्चंस करोगे, बताओ, कर रहे क्वेश्चंस? क्वेश्चंस, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पोल यहां पर मैं आपको दे रही हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन कह रहा है, हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया 1948 भाई? किसने ये सी रूट डिस्कवर किया था 1948 में? इंडिया का सी रूट किसने डिस्कवर किया था? कोलंबस, डच ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर वास्को डी गामा? किसने किया था भाई? फटाफट से सेक्शन में बताओ। अरे सॉरी, पोल में बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से। थोड़ी सी बड़ी क्लास हो गई आपकी, 1.5 घंटे की क्लास हो गई है, पर कोई नहीं, चैप्टर बड़ा भी है बेटा। यस, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? कोलंबस ने किया था, डच ने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, या फिर वास्को डी गामा? सबके मामा, वास्को डी गामा सबके मामा। क्या है मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज वास्को डी गामा। किसके मामा? वास्को डी गामा। सबके लिए चॉकलेट लेकर आएंगे ये वाले मामा, हां, सबके लिए लाएंगे चॉकलेट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से यहां पर मार्क कर लेते हैं और देखते हैं भाई क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो आ गया है भाई, क्या बात है, वेरी गुड। सो देवांश ऑन द फर्स्ट, अंजन ऑन द सेकंड, प्रियांशु ऑन द थर्ड, ध्रुव ऑन द फोर्थ एंड दक्षित ऑन द फिफ्थ पोजीशन। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड टू इंडिया ड्यू टू, ये यूरोपियन कंट्रीज हमारे भारत क्यों आई थी? चीप लेबर था हमारे यहाँ, चीप लैंड था हमारे यहाँ, रॉ मटेरियल मिलना था, कॉटन सिल्क और स्पाइसेस मिलते थे, या नन ऑफ दिस? What is the correct option? What is the correct option? बताओ भाई, what is the correct option? यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हमारे देश में क्यों आई थी? सस्ता जमीन खरीदने, सस्ता लेबर लेने, रॉ मटेरियल लेने, या फिर स्पाइसेस लेने? What is the correct option? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? यस, क्या बोल रहे हैं आप लोग? सीसी कर रहे हो? सीसी तो सीसी है भाई, हाँ भाई सीसी है। तो इट इज ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको बताया कि कॉटन लेने, सिल्क लेने और साथ में मसाले लेने आते थे हमारी कंट्री में। करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। फटाफट से देख लेते हैं भाई किसने कितना आंसर किया है। सो वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। So Devansh the first, Anjan the second, Mohammed Faiz on the third, Viran on the fourth and Arun Gautam on the fifth position. Many congratulations to these people. Next question आपके सामने रखा गया है, competition among the companies resulted in, जब आपस में कंपनीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो उससे क्या देखने को मिला? Reduce profits of companies, कंपनीज के प्रॉफिट कम हो गए थे, क्वालिटी गुड्स की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो गई थी, प्राइस बहुत कम हो गया सामान का, या नन ऑफ दिस? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए? What will be the correct option? Tell me. जब कंपटीशन बढ़ गया था तो कंपनीज के साथ क्या हुआ था? कंपनीज के साथ क्या हुआ था? प्रॉफिट कम हो गया, सामान अच्छा हो गया, प्राइस कम हो गई, या कुछ भी नहीं हुआ, जैसा चल रहा था वैसा होता चला गया? What is the correct option? भाई क्या हुआ था? आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। टमाटर याद है, टमाटर कम हो गए थे, टमाटर जो है वो फिर प्रॉफिट कम हो रहा था टमाटर में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। यस, ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा आपका करेक्ट है, ठीक है। सब बच्चे बोल रहे हैं मैम ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड बेटा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन है ही। और देख लेते हैं, अरे ये क्या हो गया, कंफ्यूज क्यों हो गए हो? प्राइसेस बिकेम लो, नहीं, सामान तो उतने नहीं मिल रहा था, कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया, सामान तो उतने पे मिल रहा था, प्राइसेस नहीं कम हुए थे, सामान उतने पे मिल रहा था, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। Devansh the first, Anjan the second, Vansh on the third, Mohammed Faiz on the fourth and Dhruv Pant on the fifth position. Many congratulations to these people. फटाफट से आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेम ऑफ सिराजुद्दौला कमांडर हु चीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला का वो कौन सा कमांडर था जिसने उसके साथ चीटिंग कर दिया था? तो कौन था भाई? मीर कासिम, मीर जाफर, मुशक्किल खान या अली वर्दी खान? कौन था भाई? ये कौन था? सिराजुद्दौला का वो कौन सा कमांडर था जिसने सिराजुद्दौला के साथ बैटल ऑफ प्लासी में चीटिंग करी थी? चीटिंग करता है ये, चीटिंग करता है, कौन है ये? कौन था भाई? देखे जरा किसमें कितना है दम। कौन था भाई ये? कौन था ये दगाबाज रे? कौन था? तो ही वाज दगाबाज वाज ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर वाज दी दगाबाज रे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी बी। तो चलिए देख लेते हैं भाई, पोस्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। और सॉरी, कितने बच्चों ने यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया है? वेरी गुड। एंड देवान ऑन द फर्स्ट, मोहम्मद ऑन द सेकंड, अंजन ऑन द थर्ड, प्रियांशु ऑन द फोर्थ एंड सांत्वी तिवारी ऑन द फिफ्थ पोजीशन। बल्ले 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 बल्ले। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, हु लेड द ब्रिटिश आर्मी एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में कौन था वो ब्रिटिशर्स जिसने आर्मी लेकर गया और सिराजुद्दौला से लड़ाई लड़ी? कौन था वो? वास्को डी गामा था, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, या फिर रॉबर्ट क्लाइव? हु वाज द ब्रिटिश आर्मी? कौन ये ब्रिटिश आर्मी को लेकर बैटल ऑफ प्लासी लड़ने गया था? हु वाज इट? वास्को डी गामा सबके मामा, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, जेली बेली, या रॉबर्ट क्लाइव? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस? कौन है? हां जी भाई, कौन है? वेरी गुड, ही इज नन अदर देन रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट, वो कितना अंदाज अपना एक रॉबर्ट होता है, रॉबर्ट।
यस इट इज ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से यहाँ पर मार्क कर लेते हैं भाई ऑप्शन नंबर डी को और पोल यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, पोल स्टॉप हो गया है और अब देखते हैं रिजल्ट क्या आया है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। देवांश ऑन द फर्स्ट, अंजल ऑन द सेकंड, मोहम्मद ऑन द थर्ड, अक्षर ऑन द फोर्थ एंड विराज ऑन द फिफ्थ पोजीशन। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू दीस पीपल। अरे खत्म हो गया, हम पढ़ने और क्वेश्चंस करने में इतने लीन हो गए कि हमें पता नहीं चला कब गोलगप्पे 10 के 3 हो गए। सो नाउ विद दिस यहाँ पर अपन देख लेते हैं क्यूमुलेटिव। तो आज की क्लास में भाई देवांश हैज कम ऑन द फर्स्ट पोजीशन, वेरी गुड। उसके बाद आए हैं अंजल कुमार, देन वी हैव ध्रुव, फोर्थ वी हैव विराज, सानवी तिवारी ऑन द फिफ्थ पोजीशन, मोहम्मद अहमद ऑन द सिक्स्थ, लक्ष्य ऑन द सेवेंथ, तेजस ऑन द एट्थ, अंकुश ऑन द नाइन्थ एंड देवांश ऑन द 10th पोजीशन। ठीक है भाई, तो बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत बढ़िया है तुम लोगों के लिए कि भाई सभी लोग ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करी है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या किया है, पढ़ाई लिखाई करी है, अच्छे से यहाँ पर तुमने नोट बनाए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आ गए थे और इस ट्रेड की वजह से कैसे हमारी कंट्री में लड़ाइयां होने लगी थी। ठीक है, चलो सॉन्ग वॉन्ग नहीं, अब सॉन्ग वॉन्ग फिर कभी करेंगे। बोल बोल के हम थक चुके हैं, तुम लोग पता नहीं थके हो कि नहीं थके हो। ठीक है, ये क्या हो गया? अरे धोखे से लग गया होगा, कोई नहीं, धोखे से लग गया होगा, कोई बात नहीं। डाउट लेते हैं भाई, दो चार आप लोगों के डाउट आ रहे हैं। व्हाट इज मिंटिंग कॉइन? सिक्के बनाना मिंटिंग कॉइन होता है मैम। व्हाट इज करप्ट? करप्ट मतलब भ्रष्टाचार। लॉर्ड वेलेस्ली आगे बताएंगे, कंपनी का नाम बंद बताएंगे। मैम औरंगजेब ने दीवानी राइट दे दिया तो इंडिया का रेवेन्यू कम नहीं होगा? कम हो गया था ना रेवेन्यू, तभी तो बंगाल में रेवेन्यू लॉस हुआ, फिर लड़ाइयां होने लगी थी। अगली क्लास भी है, ठीक है भाई, पता है अगली क्लास है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्लासी नाउ? बैटल ऑफ प्लासी, उसी को बोलते हैं प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी 1757। मैम आप हिस्ट्री में 10 या 8 चैप्टर्स कराएंगे बेटा, जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए 8 चैप्टर्स वही कराएंगे आपके। ठीक है, तो ये कुछ आपके डाउट्स हो गए जो मैंने आपके लिए। बाकी मैं आपके जो है अगली क्लास में आपके और आपके डाउट सेक्शन में आकर डाउट्स आपके क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो आप ज्यादा कुछ टाइम लेंगे नहीं। अगली क्लास आपकी किसकी है बताना? केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री है मैम, खड़ी है मैम, खड़ी है तुम्हारी, खड़ी है यहाँ पर डंडा लेकर। हटो तो हम पढ़ाएं बच्चों को, बुला ले अभी पढ़ने हटोगे, ब्रेक चाहिए। हम कितने क्लास है मैम? 6:30 क्लास है, 6:30 देख लेते पढ़ाई लेते। चलो सारी तुम्हारी, अरे सारी क्लास है, वो बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, जाओ जाओ जाओ। चलो ठीक है, चलो 10 मिनट माय साइड से, मैंने बताया कि भाई मैं हैव अ गुड डे, बाय बाय।